मैडम ऑर्डर। इतने सारे पैसे। मैडम ऑर्डर। लाइक अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? पैसे तो लेके जाइए। हाँ वो 480। वैसे आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? घबरा जल्दी जल्दी जाना मैडम। ये लीजिए, मैडम मेरे पास तो खुले नहीं है। आप रख लीजिए। ठीक है मैडम मैं चलता हूँ। यीशु, मैंने यहाँ पैसे रखे थे, क्या तुमने उठाकर अलमारी में रख दिए? नहीं, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाए थे तुम्हारे पैसे। पैसे कहाँ गए? अच्छा मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको। तुमने पैसे यहाँ से उठाए नहीं है और मैंने पैसे यहाँ पर रखे हैं, तो पैसे गए कहाँ? क्या तुमने पैसे लिए? अरे साहब मैं पैसे क्यों लूँगा? मैं तो ऑर्डर देने के लिए आया था और ऑर्डर बहुत देने साहब मुझे चाले दो। रुको, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हारा बैग चेक ना कर लूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा हमारे घर में कोई नहीं आया है और पैसे मैंने यहाँ पर रखे थे। पैसे गए तो कहाँ गए? बैग चेक कराओ अपना। अरे साहब आपको मेरा विश्वास नहीं है? हमारा रोज का काम है, हम पैसे पहले क्यों लेते? हमें पैसे के बारे में कोई पता नहीं। हमें चलने दो साहब, हमें जाने दो। बैग चेक कराओ चुपचाप। अरे साहब इसमें अरे बैग दो, छोड़ो। क्या है? साहब मुझे माफ कर दो साहब, मुझे गलती की माफी चाहता हूँ साहब। मेरे से गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हुई है साहब, मैं मानता हूँ। लेकिन साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ साहब आपसे, मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा बहुत बीमार है और इतनी बड़ी गुंजाइश मेरे में है नहीं। बहुत पैसा लगेगा साहब उसमें। और आज मैंने देखा पैसे रखे थे सामने, घर में कोई नहीं, तो मैंने सोचा बेटा हॉस्पिटल में है, पैसे मेरे पास है नहीं, तू पैसे उठा ले। बस एक ही सहारा था मेरा बेटा। मैंने सोचा वो ठीक हो जाएगा, फिर देखी जाएगी, पहले पैसे उठा। वो बहुत नाजुक चोट है साहब, दिमाग की हालत समझो। डॉक्टरों ने कहा इसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे, कहीं से 4-5 लाख रुपए का जुगाड़ का। और साहब मेरे पास ज़िंदगी में नहीं होता इतना जुगाड़। मैंने देखा तो मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने नहीं सोचा क्या कर रहा क्या नहीं, बस मेरे को बेटा दिख रहा था साहब, मेरे को बेटा दिख रहा था साहब। मैं गलती की माफी चाहता हूँ। देखो, आपने ना चोरी करके बहुत गलत काम किया है। अगर मैं चाहूँ तो अभी की अभी पुलिस को बुलाकर आपको पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन आपने ये सब मजबूरी में किया है क्योंकि आपका बेटा हॉस्पिटल में है, उसकी हालत ख़राब है। और एक बाप अपने बच्चे के लिए वो सब करता है जो वो कभी सपने में भी नहीं सोचता, क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और आपने ये पैसे अपने बच्चे के इलाज के लिए चोरी किए हैं। देखो, ना तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, इस बार तो मैं तुम्हें सिर्फ माफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने जो कुछ किया है अपने बच्चे के लिए किया है। आज तो तुमने चोरी करने के बारे में सोचा और चोरी की, लेकिन कभी भी चोरी करने के बारे में सोचना भी मत। अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया तो तुम्हारे बच्चे का इलाज कौन कराएगा? जब बाप भी नहीं होगा तो बेटे का इलाज कौन कराएगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें पूरे 6 लाख रुपए हैं, ये ले जाओ, अपने बच्चे का अच्छे से इलाज करवाओ। लेकिन कभी भी चोरी करने के बारे में सोचना मत, क्योंकि तुम्हें कुछ होगा तो तुम्हारे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। मैं जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा, और चोरी तो मैं करता ही नहीं साहब। मैं मेरे दिल ने कहा पैसे है तो ले जा, तू बच्चे को इलाज करवा। साहब मैं जिंदगी में पैसे मेरे पास बनते नहीं। ले जाओ इन्हें। ठीक है साहब, कभी चोरी नहीं करेंगे साहब। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।
इन्होंने चोरी करके बहुत गलत काम किया है, लेकिन जो भी किया है सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया है, क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। मैंने सही कहा ना? कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।